Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. As you know, my dear students, about myself, Mulchan Taylor. I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. I teach you technical communication, and like that, this is our 12th video lecture on interpreting of technical text. Translation methodology. Interpreting means translation. Levels and techniques. कौन कौन से उसके मेथडोलॉजी हैं, कौन से उसके स्तर हैं और क्या टेक्निक्स है। कंटेंट्स हम इसमें चर्चा करेंगे। द एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट, डिस्कोर्स एनालिसिस, द इंटेंशंस ऑफ द टेक्स्ट, द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसलेटर, the quality of the writing, translations methods and a level, translation techniques. These are the contents of interpreting technique text. The analysis of the text, किस तरह से हम उसके बारे में एनालिसिस करें, मतलब विश्लेषण करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में समझें। रीडिंग द टेक्स्ट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे किसी भी टेक्स्ट का मतलब है सामग्री, विषय सामग्री। उसको जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, ये हमारा प्रथम चरण होता है। वी रीड द टेक्स्ट टू, पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट, समझना शुरू करते हैं क्या है। Analyze it from a translator's point of view, not from linguistic, literary teachers nor students. तथा हम ट्रांसलेटर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, अनुवाद के माध्यम से, अनुवादक के द्वारा उसकी दृष्टि से हम उसको समझते हैं। नॉट फ्रॉम लिंग्विस्टिक, बल्कि उस दृष्टि से नहीं समझते इसमें भाषा का रोल क्या रहा, इसके अंदर कौन सी ट्यून या वर्ड स्ट्रेस ट्रांसक्रिप्शंस का यूज हुआ, कौन सा इसका ट्रांसक्रिप्शन था, इसमें लिटरेरी टर्म कौन सी यूज हुई है, मेटाफेयर हुआ है, सिमिली यूज हुई है, सटायर यूज हुआ, विच इज टीचर नॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, वो हमें नहीं देखना होता। हमें जो टीचर, प्रोफेसर या ट्रांसलेटर पढ़ा रहा है, उसको सुन करके, पढ़ करके हम खुद एनालाइज करते हैं, समझते हैं। टू डिटरमाइन इट इंटेंशन, क्या लिखा गया था, उसके विषय वस्तु को समझ करके डिटरमाइन इट्स इंटेंशन, उसके संकेत को, अर्थ को समझते हैं। To determine the way it's written, to select a suitable translation method, तथा हम ये भी मानते हैं कि ये एक सेलेक्टेड, एक उपयुक्त वाद अनुवाद विधि के द्वारा इसे लिखा गया है। इस तरह से हम उस टेक्स्ट का एनालाइज करते हैं। काइंड्स ऑफ रीडिंग व्हेन एनालाइजिंग द टेक्स्ट, तथा हमारा पढ़ने का नज़रिया या तरीका कैसा होना चाहिए जब हम उसको समझें। जनरल रीडिंग इज रिक्वायर्ड, वी रीड द वर्ड्स बोथ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट। हम दोनों तरह के शब्दों का उच्चारण पढ़ते हैं। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, लिटरल मीनिंग, जो टेक्स्ट में लिखा गया उससे बाहर हम ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर लिटरल मीनिंग, एक काव्यात्मक अर्थ क्या निकल रहा है इसका, इन द टेक्स्ट, और एक सारांश के तौर पर उसका जो देखते हैं तो इंटरप्रिटेशन, इसका अनुवाद क्या हो रहा है। क्लोज रीडिंग, टू गेट द एग्जिस्ट, टू गेट द एसेंस, टू गेट द सब्सटेंस। जब हम उसको बारीकी से पढ़ते हैं तो हम उसमें से और कई चीज़ें पाते हैं। टू गेट द जिस्ट, कि इसका भावार्थ और किस तरफ संकेत है। टू गेट द एसेंस, क्या इसने जो लिखा है वो सही है, आवश्यक है। टू गेट द सब्सटेंस,
टू गेट द सब्सटेंस, इसका दूसरा अवतरण और क्या हो सकता है? द लास्ट रीडिंग इज डन फॉर द पर्पज ऑफ, जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करें, फिर उसको अंतिम जब उसको पढ़ते हैं, नथिंग नोटिंग द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द एसल टेक्स्ट। तो हम उस टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसे पहलू के बारे में विश्लेषण किया गया हो जो हमारी संस्कृति से जुड़ा गया हो, तो वहाँ पर हम उसको पॉइंटेड कर देते हैं। वी हैव टू अंडरलाइन ऑल, हमें उन सब शब्दों को या जानकारी इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करते हैं, जैसे नियोलिज्म, मेटाफोरस, कल्चरल वर्ड्स, इंस्टीट्यूशनल टर्म्स पेक्यूलर टू द एसेल, प्रॉपर नेम्स, टेक्निकल टर्म्स एंड द अनट्रांसलेटेबल वर्ड्स। इन सब को हम क्या कर देते हैं? पॉइंटेड कर देते हैं कि इसका मीन ये होगा, ये मेटाफर है, ये हमारा एलिटेशंस है, ये हमारी सटायर है, ठीक है। इस तरह से हम उनको नोटेड करते हैं। द एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट, मैक्रो एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस। मैक्रो बहुत गहराई से, माइक्रो बिल्कुल सूक्ष्म। रीडिंग द टेक्स्ट, द इंटेंशन ऑफ द टेक्स्ट, पढ़ने का जो मेरा भावार्थ है, इंटेंशन ऑफ द ट्रांसलेटर, मेरा अनुवाद करने का जो भाव है, द लास्ट रीडिंग, द टेक्स्ट स्टाइल्स, द रीडरशिप, द क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें मुझे एनालिसिस करनी होती है। कौन कौन सी? कि इसका लिखने का क्या भावार्थ था, जो वक्ता जिसने भी श्रोता ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उसका किस तरफ संकेत था, जब लास्ट में हम उसका इंटरप्रेट क्या निकालते हैं कि समाज में इस टेक्स्ट का असर क्या पड़ेगा। टेक्स्ट एंड स्टाइल्स, द रीडरशिप, द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। अब इसमें ये देखना होगा, पाठक जो होते हैं वो पाठक अपने क्वालिटी अनुरूप उसका इंटरप्रेट करते हैं। क्वालिटी ऑफ द राइटिंग, वही अपने अनुरूप उसमें शैली किस तरह की यूज की गई है, लेखन कला की जो शैली है वो प्रॉपर मात्रा में यूज है या फिर इसमें ऐसे ही लगी है। डिस्कोर्स एनालिसिस इन ट्रांसलेशन, मैक्रो एनालिसिस एंड माइक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस, दिस एनालिसिस आंसर दीज क्वेश्चंस। मैक्रो एनालिसिस में कौन कौन से बिंदु का इस्तेमाल होता है? हु कौन है, व्हेन, वेयर, फॉर हुम एंड हाउ। लिखने वाला कौन है, कब लिखा, कहाँ का है, किसके लिए और कैसे लिखा। ये हम मैक्रो एनालिसिस के अंदर अध्ययन करते हैं। मैक्रो एनालिसिस ये हमारा हुआ। नेक्स्ट, और थैंक यू। इस तरह से हमारा मैक्रो एनालिसिस का रोल था इसके अंदर। मैक्रो एनालिसिस का ये रोल था कि मैक्रो एनालिसिस में जब हम ये इन बिंदुओं पर बात करते हैं तो माइक्रो एनालिसिस भी मैक्रो का ही पार्ट होता है। मैक्रो का मतलब होता है होलनेस, इसका मीन्स होता है होलनेस। ठीक है, होलनेस जब होता है तो माइक्रो एनालिसिस इसका सब पार्ट बन जाता है, तो इसी के अनुरूप माइक्रो एनालिसिस भी हो जाता है। हु कौन, क्योंकि ये 4-6 वर्ड्स ऑफ WH वर्ड्स इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड दे हैव ए गुड मीनिंग्स इन themselves टू एनालिसिस अबाउट एनी थिंग्स। ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी एनालिसिस करने की कैपेसिटी छिपाई हुई होती हैं, जो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।